छोटे बालवीर। अरे वाह! सुनो वैज्ञानिक, तुम्हारा विज्ञान का जादू तो पूरी धरती का टकरा फोड़ रहा है, मतलब पूरी धरती के टुकड़े टुकड़े करने वाला है। टुकड़े धरती के नहीं, तुम लोगों के होंगे। और इतने कि साइंस मैथ तो क्या, कल लोग का जादू भी भूल जाओगे। देखा तुमने साहब, यहाँ भी सिर्फ छोटा बालवीर आया है। इससे ये साफ जाहिर होता है कि उस बड़े बालवीर की सारी शक्तियां छीनी जा चुकी हैं। आओ विवान आओ। आज तुम बस अपनी इन 2 तितलियों के साथ आए, बाकी की 3 तितलियां कहाँ गई तुम्हारी? और तुम्हारा वो बड़ा भाई, तुम्हारा गुरु, वो बड़ा बालवीर नहीं आया तुम्हारे साथ? जब तक तमन्ना मुझे बातों में उलझाने की कोशिश कर रही है, तब तक आप लोग उस वैज्ञानिक से वो टाइमर कब्जे में ले लीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम काल लोक में इस अपनी आधी अधूरी फौज के साथ आकर तिमनासक को हरा दोगे? गलतफहमी है तुम्हारी। धोखे में मत रहना तमन्ना, क्योंकि मैं खुद में ही एक फौज हूँ। और यहाँ पे एक ऐसी भी फौज है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ बातें ही बनाते रहोगे बेटा, या कोई योजना भी है तुम्हारे पास? वो क्या है ना बेमार अंकल, कि आपको मैं और ये 2 परियां तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी की 3 परियां और मेरे गुरु यानी कि बड़े बालवीर भी यही है, लेकिन वो अदृश्य रूप में। भैया हमला करिए। गलती नहीं सुरक्षित है। बालवीर तो बन गए तुम दीवान, और अभी तक तुम्हारी बचकानी हरकत नहीं गई। चलो मैं भी देखती हूँ कि अपनी इस बचकानी हरकत से कब तक मुकाबला करोगे तुम इन खूंखार योद्धाओं का। चलो शुरू करो। अभी उड़ना सीखा है, पर कौट तो इसके। मैं इस नागिनी को अभी भवंडर में फंसा देती हूँ। ऐसी भी क्या जल्दी है विवान? भाई परी, टाइम जा रहा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। टिम्मी आंटी, अब मुझे तो कुछ नहीं सिखा पा रहे, लेकिन उसे सिखाने के टाइम मार सकते हो।
तुम। 1000 मक्खियां अगर हाथी पर बैठ भी जाए ना विवान, तो भी हाथी को हरा नहीं सकती। अब बस तुम्हारे पास 50 पल बचे हैं धरती को खत्म होने से बचाने के लिए। क्या बात छोटे बालवीर, योजना नाकाम हो गई। और अब अच्छाई के मसीहा के पास बस 30 पल बचे हैं। जब तक एक पल भी बाकी है तब तक ये मत सोचना कि तुम जीत गई हो, क्योंकि बालवीर वो होता है जो आधे पल में भी बाजी पलट दे। अच्छा, कौन सा बालवीर? तुम या फिर वो अदृश्य बालवीर जिसे तुम यहाँ लेकर आए थे, जो अभी तक हमें नजर भी नहीं आया? कौन सा बालवीर? बहुत लुका छिपी खेल ली सपोले ने, अब इसे काबू में लाना होगा। विमान! ये देख रहे हो छोटे बालवीर, पृथ्वी के विनाश की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। 20, 19, 18, बस कुछ पल और। परियों, हमें खुद को इन सांपों से आजाद करना होगा। लेकिन ये सांप बहुत ही ताकतवर है विवान। ताकतवर होंगे, लेकिन है तो सांप ही ना। और आप तो जानती हैं कि भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन सांप के सामने बीन बजाओ तो लगता है सदमे से पागल हो गई है, हंस रही है। अरे विवान, तुम तो बस एक पल से चूक गए। तुम्हारी धरती अब तक तबाह हो चुकी होगी और लोग पहुंच चुके होंगे उसमें। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। विवान! विवान! तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारी वो प्यारे से नन्ही सी पृथ्वी अब तक धूल बन चुकी होगी।
ही झटके में बड़े बालवीर और उस छुपी शक्ति से छुटकारा पा लिया मैंने। और अब मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हरा सकता। तमनासा, इस नेक बच्चे को आखिरी बार इसकी प्यारी पृथ्वी और इसके प्यारे परिवार से तो मिलवा दो। क्यों नहीं, जरूर। इतनी जल्दी ये दूसरी धरती ने कहां से जन्म ले लिया? ये दूसरी पृथ्वी नहीं है, ये वही पृथ्वी है, मगर कैसे? इसका मतलब वो परमाणु बम फटा ही नहीं, बस की बम निकला। तमनासा, आखिर ये बम फटा क्यों नहीं? साइंटिस्ट सर, कहीं अपनी जानबूझकर टिम्मी आंटी को बिना इंजन वाली कार, बिना दांत वाला शेर, यानी कि बिना ब्लास्ट वाला बम तो नहीं दे दिया था? स्मार्ट, हाँ? पहले ये काम मैं नहीं करना चाहता था, मगर मैंने ये काम किया और मुझसे कोई भी गलती नहीं हुई है। मैंने ये बॉम्ब बिल्कुल सही बनाया था। क्या? तो फिर चक्कर क्या है? साइंटिस्ट सर, आप ही चेक करके बताइए ना कि ये बॉम्ब हिट होने के बदले फ्लॉप कैसे हो गया? 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। अरे, इसमें तो ट्रिगर के साथ कनेक्टर भी नहीं है। क्या? हाँ, लेकिन मैं और परियां जब यहाँ आए थे तब तो टाइमर ठीक से चल रहा था। इसका मतलब उस वक्त तो ट्रिगर था। मुझे लगता है हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये किया है। आखिर ये हो कौन लगता है? मेरी तरह कोई साइंटिस्ट ही होगा, क्योंकि ये काम कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। आप मुझे माफ कर दीजिए। जब मुझे हिम्मत दिखानी चाहिए थी, मैं उस तिमनासा से डर गया था। मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए। जिसने भी ये काम किया है उसके फिंगरप्रिंट्स तो जरूर होंगे। ये तो और भी अजीब बात है, इस बॉम्ब पर कोई भी उंगलियों के निशान नहीं है। कम से कम साइंटिस्ट सर के तो फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए थे। ये क्या लोचा है? अब इस वैज्ञानिक को कुछ याद नहीं रहेगा। ये तो देवू भैया का चश्मा है। तो क्या इसका मतलब उन्होंने बॉम्ब को नाकाम किया है? लेकिन वो तो मम्मी को हॉस्पिटल लेकर गए हैं और उनके पास शक्तियां भी नहीं है। ये संभव ही नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बालवीर की शक्तियां बाकी नहीं रही। तो भला वो कैसे परमाणु हथियार को नाकाम कर सकता है? अरे रे रे रे, नागिनी, शांत हो जाओ। भले ही तुम्हारी आंखों में अपने दुश्मनों की तस्वीर छप जाती होगी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि किस तरह बालवीर आकर कालोक वाले के चेहरे पर हार की छाप छोड़कर चला जाता है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि
बालवीर ने विमान और परियों को यहाँ भेजा हमारा ध्यान भटकाने, ताकि धरती पर उस विस्फोटक को नाकाम कर सके। ठीक ऐसा ही हुआ है। चाहो तो शर्त लगा लो, एक कटोरी दूध की। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस बहुत हुआ अंधेरे में तीर चलाना। तिमनासा, हमें खुद धरती पे जाके देखना होगा कि हो क्या रहा है। बालवीर के पास शक्तियां हैं या नहीं। खात्मा तो जरूर होगा तिमनासा, लेकिन अच्छाई का नहीं, तुम्हारा। और जिस शक्ति के हाथों तुम्हारा अंत होने वाला है, वो शक्ति धरती पे सांसें ले रही है। नागिनी, तुम मेरे साथ चलो। आज इस बालवीर के नाटक का पर्दाफाश होके रहेगा। मेरा नहीं है। क्या लगता है आपको, क्या देव ही देवू है? क्या देवू ही बालवीर है? क्या देवू देव बालवीर एक ही है? माँ आप आराम से बैठिए, मैं दवाइयाँ लेकर आता हूँ। अरे पर यहाँ तो मेडिकल शॉप है। माँ आप बैठिए, मैं मेडिकल शॉप ढूंढ लूंगा। ठीक है, बैठिए। जल्दी आना। हाँ। ये सब क्या कर रहे हैं भैमार? ये धरती वालों का हर साल का तमाशा है। इन्होंने प्यार मोहब्बत के लिए एक दिन तय कर रखा है, जिसे ये वैलेंटाइंस डे कहते हैं। पर खैर, तुम इन सब चीजों से दूर रहना। तुम नागिनी हो। तुम्हारा काम याद है ना, बालवीर पे नजर रखना। चलो ना भैमार, हम भी अपना एक चित्र निकालते हैं। तुमसे मना किया था ना, ये फोन के चक्कर में मत पड़ो। बालवीर पे ध्यान रखने के लिए कहा था। वो देखो, वो रहा देबू उर्फ बालवीर उर्फ देव। सच्चा बालवीर कभी किसी मासूम की जान नहीं जाने देगा। समझ गई ना क्या करना है? अरे नहीं, आपका बच्चा। अब इस देवू को बालवीर बन के अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। शाबाश। कोई तो बचाओ प्लीज। बस बहुत जल्दी पीतल पे से सोने का पानी उतरने वाला है। बालवीर
चलो बालवीर, एक माँ की मदद की पुकार को अनसुना करोगे क्या? शाबाश, करो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बालवीर। इस लड़की ने आकर के सारा खेल बिगाड़ दिया। चलो यहाँ से। थैंक यू सो मच। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? इट्स ओके, मुझे थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर कभी किसी को लाइफ में आपकी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप उसकी हेल्प कर देना, मुझे मेरा थैंक यू मिल जाएगा। बड़े ही नेक विचार है आपके। सिर्फ नेक विचार होने से कुछ नहीं होता ना मिस्टर, उसके लिए टाइम रहते एक्शन भी लेना पड़ता है। हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। सही तो मैंने कहा ही है, पर आपने सही किया कहाँ एक्शन ना लेके। अरे मैंने एक्शन लिया ना, मैं तो बच्चे को बचाने आने ही वाला था, लेकिन वो अचानक बाइक आ गई बीच में, इसलिए। What the hell? फट्टू, ये फट्टू वाले रीजन ना मुझे मत देना। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रही है, मुझे आज स्कूल नहीं जाना, ये सब बहाने जाके आप अपनी मम्मी को दीजिए, मुझे नहीं। ओके, गुड बाय। अरे अरे सुनिए, अरे 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 हैप्पी वैलेंटाइंस डे। क्या कहा? अब वही जो यहाँ पे सब लोग एक दूसरे से कह रहे हैं, तो मैंने सोचा कोई अच्छी बात होगी, इसलिए आपको भी बोल दिया। ओ हेलो हेलो। तुम ना ज्यादा चांस पे डांस मारने की कोशिश मत करो। डांस? मैं तो किसी की शादी में भी डांस नहीं करता, तो यहाँ पे फोकट में डांस क्यों करूँगा? तुम किस दुनिया से आए हो मिस्टर? तुम्हें यही नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है? अब आपको मतलब बताना है तो बता दीजिए, वरना मैं खुद पता कर लूंगा। सिर्फ एक बॉयफ्रेंड ही एक गर्लफ्रेंड को बोल सकता है हैप्पी वैलेंटाइंस डे। देबू, कौन है ये प्यारी सी लड़की? तुमने तो कभी मिलवाया नहीं मुझसे, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे नहीं नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इन्हें ये समझा रही थी कि वैलेंटाइन डे होता क्या है। बाय द वे आंटी, आप मुझे बता सकते हो कि भारत नगर कहाँ है? आपको भारत नगर जाना है? चलिए मैं ले चलता हूँ। हेल्प? वो भी तुमसे? नेवर। अरे अभी आप ही ने तो कहा कि अगर एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आ सकता तो वो इंसान किस काम का, है ना, है ना, है ना? अरे चलो ना बेटा हमारे साथ ही भारत नगर, हम भी वहीं जा रहे हैं। ओके आंटी। बालवीर को इस हालत में देखकर पूरी तरह साबित हो चुका है कि देबू की याददाश्त जा चुकी है और खत्म हो चुकी हैं बालवीर की सारी शक्तियाँ। लेकिन जिस तरह से आज बालवीर ने उस औरत की मदद की, मेरा यकीन करो बेहमार, उस लड़की ने आकर के सब गड़बड़ कर दी, वरना आज बालवीर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाला था। ये भाई राजा, इतनी सुंदर और सुशील लड़की बोल रही है तो सच ही होगा ना? चुप, एकदम चुप। और तुम दोबारा मेरी बात काटने का साहस मत करना। और तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करने का साहस मत करना, वरना मेरी आस्तीन तो सांप, उससे जुबान चला रही है। भूलना मत कि तुझमें जान किसने फूकी है, और एक चक्की बजाते ही ये जान जा सकती है। तुम लोगों की बकवास अगर खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात कर ले।
रहमान, तुम्हारी तो योजना नाकामयाब हो गई, पर कोई बात नहीं, मेरे पास एक और योजना है जिससे मैं बालवीर के ऊपर ऐसा जाल फेंकूंगी कि बालवीर खुद ब खुद उसमें फंस जाएगा और उसकी असलियत सामने आ जाएगी कि आखिर वो चाहता क्या है। आप नई योजना सोचने गई थी। मुझे तो लगा कि आपने कांडों से संन्यास ले लिया है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा। मेरी असली योजना तो धरती पर उस छुपी शक्ति को खत्म करने की है, लेकिन उससे पहले इस बालवीर ने जो भोलेपन का चोला पहन रखा है, मैं उसे उतारना चाहती हूँ। देवो भैया अगर मम्मी को लेकर हॉस्पिटल गए हैं तो उनका ये चश्मा बॉम्ब के पास कैसे पहुंचा? इसका जवाब तो देवो भैया ही दे सकते हैं। हाँ विवान, हाँ हम घर पहुंचने वाले हैं। हाँ बेटा, देबू मेरे साथ ही है, चिंता मत कर। ठीक है मम्मी, आप बस जल्दी से घर आ जाइए, बाकी बातें बाद में करना है। ठीक है। बड़े घने बाल हैं आपके, कौन सा तेल लगाती है आप? अब लगता है आपने नाश्ते में करेला खाया है, इसलिए आपका मुंह कड़वा है। और लगता है आपने नाश्ते में साबुन खाया था, तभी जुबान फिसलती जा रही है। ओ ठीक है, मैं चुप रहूंगा, लेकिन आपको हमारे साथ टैक्सी का भाड़ा शेयर करना पड़ेगा। मैं पूरा भाड़ा दे दूंगी, बस आप प्लीज अपना मुंह बंद रखिए। मेरा मुंह मेरी मर्जी, चालू रखूं या बंद रखूं? ऐसे नहीं बोलते देवू बेटा। माँ, मैंने क्या गलत बोला? अगर कोई तारीफ करता है तो सामने डांटते थोड़ी हैं, और हमें इनका नाम पता कुछ नहीं पता। मेरा नाम अनन्या है, मैं पुणे से आई हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने। और कुछ जानना है आपको? तो पुणे वालों ने आपको निकाल दिया। What the F? Weak. क्या बोला, फिर से बोलना। मैंने बस यही कहा कि अगर आप मुंबई नहीं आती तो वो बच्चा कैसे बचता। अच्छा हुआ। कौन सा बच्चा? अरे आपको पता नहीं है माँ, अनन्या देवी जी ने एकदम बंदर की तरह उछल के एक बच्चे को बचा लिया। हाँ, अरे वाह अनन्या, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू आंटी। बाय द वे, बंदर की तरह उछल के नहीं, लाइक अ जिम्नास्ट। जिम्नास्ट कौन से जानवर का नाम है? ओह हेलो। हेलो। जिम्नास्टिक एक स्पोर्ट है और उसके खिलाड़ी को जिम्नास्ट कहते हैं। ओह, इससे अच्छा तो आप सर्कस में काम करती, लगे हाथ पैसे भी मिल जाते। वैसे आपने जिम्नास्ट बनना ही क्यों चुना? क्योंकि मैं अपने हीरो की तरह बनना चाहती हूँ। हीरो मतलब अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ वैसे? मैं कोई फिल्मी हीरो की बात नहीं कर रही, मैं रियल लाइफ हीरो बालवीर की बात कर रही हूँ। मैं भी उसकी तरह अच्छाई के रास्ते पर चल के लोगों की मदद करना चाहती हूँ। वाह अनन्या, वेरी गुड। थैंक यू आंटी। और इसीलिए ना मैं भारत नगर रहने आ रही हूँ, ताकि वहाँ पर मैं बालवीर से मिल सकूँ। आपको कैसे पता है कि बालवीर भारत नगर में ही रहता है? बस मुझे पता है कि वो भारत नगर में ही रहता है।